नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, बैसाखी एक ऐसा पर्व जिसे हिंदू और सिख धर्म के लोग बहुत ही ज्यादा खुशी से मनाते हैं। माना यह जाता है कि अगर आप इस दिन सच्चे मन से इस त्योहार को मनाएंगे, विधि विधान से पूजा करेंगे, तो आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास रहेगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने का भी एक बहुत महत्व है। कहा यह जाता है कि अगर माताएं इस दिन अपनी संतान के लिए व्रत रखें, पूजा पाठ करें, तो उनकी संतान की आयु लंबी होती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब इस व्रत से जुड़ी एक कहानी हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। आप उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस जो पूरी कहानी का जो मॉरल है, यानी कि जो हमें सीखना चाहिए, वो हम आपको आखिरी में बताएंगे। लेकिन आप इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी है एक माँ और एक बेटे की। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो बूढ़ी माई अपना गुजर बसर गाय चरा के किया करती थी। उसका एक बेटा था। हर महीने की बैसाख चौथ को वो व्रत करती थी और इस दिन वो घर में 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। जी हाँ, एक वो गणेश जी को देती थी, एक गाय के लिए निकाल देती थी, एक बेटे को खिलाती थी और एक स्वयं खाती थी, और बाकी बचा एक वो दान कर देती थी। अब जब इस महीने का, यानी कि बैसाख महीने का चौथ का व्रत आया, तो बेटा पड़ोसन के घर गया। वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वो बोली, आज बैसाखी है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसीलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तेरे लिए ही सुख शांति के लिए, लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हूँ। ऐसे में बेटा सुनकर नाराज हो गया और बोला, अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, यदि तू मेरे से नाराज होकर जा रहा है, तो ये माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। अगर तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर चला गया। रास्ते में उसे कई संकट मिले। उसे जब संकट मिले तो माँ की याद आई और माँ की बात की भी याद आई। अब जैसे ही संकट उसके सामने खड़ा था, तो उसने आंख लेकर पुआर दी, यानी कि डाल दी। अब वो आगे बढ़ता गया, संकट आते गए, वो आंख डालकर संकटों से पार पाता गया। अब बारी आई आखिरी संकट की। गांव से जैसे ही गुजर रहा था, एक बूढ़ी माई रो रही थी। उसने पूछा, बूढ़ी माई, आप क्यों रो रही हैं? तो उस बूढ़ी माई ने कहा कि आज मेरे बेटे की अलाव में चलने की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो उस लड़के ने बोला, कोई नहीं बूढ़ी माई, मैं तेरे बेटे की जगह अलाव में बैठ जाऊंगा। बूढ़ी माई ये सुनकर काफी ज्यादा भौचक्की रह गई। उस लड़के को अलाव में जलाने के लिए ले जाया गया, अलाव में बैठा दिया गया। अब जब वो बर्तन नीचे उतारा गया, तो बर्तन के अंदर से आवाज आने लगी, धीरे धीरे। ऐसे में सब भौचक्के रह गए। उन्होंने जब ढक्कन खोला तो वो लड़का एकदम हट्टा खट्टा स्वस्थ खड़ा था। तो ऐसे में उस बूढ़ी माई ने उस लड़के को देखा और खुश हो गई। इस घटना के बाद उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि मेरी माँ तो सच कह रही थी, मैं ही किसी के बहकावे में आ गया। मेरी माँ हर बैसाख चौथ का व्रत मेरे लिए ही करती है। ऐसे में दोस्तों, इस स्टोरी का, इस कहानी का मॉरल ये है कि आपके पेरेंट्स, यानी कि आपके माता पिता जो आपके लिए करते हैं वो सही करते हैं। जो सोचते हैं वो भी सही सोचते हैं। उनकी आस्था पर कभी शक मत कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए। वो हमेशा से आपका भला ही चाहते हैं और भला ही चाहेंगे। तो ऐसे में अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, उनकी आस्था पर विश्वास कीजिए और उसकी इज्जत कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ रोचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।